उत्तर प्रदेश में हो रहे 2022 के विधानसभा चुनाव के चलते जनता काफी नाराज चल रही है। इस चुनावके के चलते जनता ने कहा कि अब मोदी सरकार हमको लुभा नहीं सकती, न अब लालच में जाएगी। प्रत्याशी उसी को चुनेंगे जो जनता का हितचिंतक है, उसे ही इस बार चुनाव में हम चुनकर लाएंगे। देखिए जनता ने क्या कहा। वोट करेंगे हम, वोट करेंगे सब, वोट करेंगे हम, वोट करेंगे सब। फर्ज हमारा सबसे पहला मत का मतलब जान ले, इसकी ताकत इसकी फितरत अच्छे से पहचान ले। राजीव कुमार पांडे जी, आप पार्टी से प्रत्याशी, किस प्रकार के चुनावी मुद्दों को लेकर आप इस चुनाव मैदान में चलने का मेरा एक ही मुद्दा है, सबसे मेन मुद्दा कि सारी पार्टियां जो हैं, कभी ओबीसी को लेके, कभी एससी को लेके, कभी एसटी को लेके, कभी अल्पसंख्यक को लेके बात करती है। सामान्य वर्ग के लिए किसी भी पार्टी ने कभी कोई आवाज़ नहीं उठाई। तो हम बेसिक सामान्य वर्ग के मुद्दों को लेकर के आए कि हमारा सामान्य वर्ग क्या है, वंचित वर्ग हो गया है। सामान्य वर्ग भी एक अच्छा खासा वोट बैंक है जिसको पार्टियां बिल्कुल इग्नोर करती है। तो हमारा मेन मुद्दा सामान्य वर्ग आयोग, सामान्य मंत्रालय, सामान्य सुरक्षा कानून और आर्थिक आधार पर नीतियों का निर्धारण हो, ये हमारा मेन मुद्दा है। आर्थिक आधार पर सभी की मांग है, सभी पार्टियां ये बात करती है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, आर्थिक आधार पर सब। हाँ, सारी स्वतंत्रता को इतने साल होने के बावजूद भी ये मुद्दा जैसा का वैसा बना हुआ है। अभी तक करना नहीं चाहते, बोलते सब है, करता कोई नहीं। ये सोच अच्छी नहीं है ना। उनकी राजनीतिक पार्टियों की जो सोच है वो वोट बैंक के लिए, वो अपने वोट को एकत्रित करना चाहती है, बाकी मुद्दों को केवल गर्म करके छोड़ देती है। युवाओं के विषय पे अगर हम चर्चा करें तो पूरे उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी सभी की रही। आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे के ऊपर? मैं तो चाहूँगा कि इतनी फैक्ट्रियाँ लगे, इतनी नौकरियाँ मिलें कि बेरोजगारी कम से कम, जितनी कम से कम, क्योंकि युवाओं के पास अच्छे रोजगार नहीं है, वो विदेश भागते हैं। अच्छा यहाँ पढ़ेंगे, चले जाएंगे विदेश में। तो इन सब चीज़ों के लिए आपकी मानसिकता अच्छी होनी चाहिए। आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, उन नौकरियों को ख़त्म कर रहे हैं, तो यहाँ कहाँ से नौकरी मिलेगी? आप आरक्षण को हवा दे रहे हैं, आप आरक्षण को ख़त्म कर दीजिए ना। अगर ख़त्म करना है तो या आर्थिक आधार पर कर दीजिए, हर व्यक्ति को, उस व्यक्ति को आरक्षण मिले जो उसका असली हकदार है। आप उन युवाओं के लिए क्या कहेंगे जिन युवाओं को रोजगार के लिए उत्तर प्रदेश से पलायन करके दूसरे राज्यों में जाया जाता है, दूसरे राज्यों में उनके साथ गलत व्यवहार होता है, जैसे महाराष्ट्र का उदाहरण बिल्कुल सही कहा आपने। वहाँ पर यहाँ से लोग, हर घर का व्यक्ति महाराष्ट्र में जाकर नौकरी करता है, वो नौकरी आपको यहाँ मिल सकती है। यहाँ पे आप फैक्ट्रियाँ लगाइए, जितनी फैक्ट्रियाँ पुरानी है उन्हें आप बंद कर दे रहे हैं, नहीं लगाई नहीं रहे हैं, तो समस्या तो वहीं की वहीं बनी रह गई ना। आपकी सोच कहाँ रही? आप अपनी अच्छी सोच को दिखाइए। जिनकी सत्ता है उन्होंने तो अपनी सत्ता हलक दिखाते हैं। वो अच्छे काम करने के लिए कहते तो जरूर है कि मैं दमदार हूँ, लेकिन एक भी काम उनका दमदार दिखता नहीं है जमीन पर। तो जमीन पर उनका काम दिखे तो पब्लिक उन्हें वोट देगी। क्यों पब्लिक आज गुस्सा है उनसे? इसी कारण से गुस्सा है। चुनाव आते ही सामाजिक राजकारण शुरू हो जाता है और जनता को लालच दिया जाता है। तो क्या कहेंगे अपने जनता को लुभावन, जो लालच दी जाती है? लालच से बचे, लुभावन वादों से बचे, दारू शराब से बचे। जो आज का परिवेश बन चुका है, उस व्यक्ति को चुने जो आपके बीच में हो, जो आपके साथ खड़ा हो, जो आपके मुद्दों को समझे, आपकी ज़रूरत को समझे, आपके दुख दर्द को समझे। उन्हीं मुद्दों पर उसको वोट करना चाहिए। मतदाताओं को क्या एक अपील आप अपने? हाँ, मतदाताओं से अपील है कि अपने वोट मताधिकार का प्रयोग करें, कोई मत बेकार ना जाने पाए, क्योंकि हमारे सबसे ज़्यादा दिक्कत शहर उत्तरी की है।
जहाँ 42% से ज़्यादा वोटिंग नहीं होती। और मैं आपको बताऊं कि मैं लगभग 900 घरों में प्रतिदिन जाता हूं, 900 से 1000 घरों में 10 किलोमीटर पैदल चलता हूं अपने प्रचार के लिए। और उन घरों में ताले बंद रहते हैं, लोग बोल करके बात नहीं करते हैं। मुझे बुरा लगता है कि ये भी हमारे मतदाता हैं, ये भविष्य निर्माता हैं। ये 5 साल सरकार को गाली देते रहते हैं घर पे चाय पीते हुए, लेकिन वोट डालने नहीं जाते हैं क्योंकि उनके लाइन लगना पड़ेगा। तो इसको तो उनको अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो चुनाव आयोग को उनका मताधिकार निरस्त कर देना चाहिए। जितने लोग वोट ना डालें, जेन्युइन कारण जैसे पूछा जाता है, जेन्युइन कारण नहीं बता पाते हैं तो उनका मताधिकार। नेताओं को मुफ्तखोरी की घोषणाएं बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए कि आज मैं 20,000 दे रहा हूँ, 50,000 दे रहा हूँ, गाड़ी दे रहा हूँ, ये बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो किसी भी ऐसे आदमी को नहीं मिलता जिसको जरूरत होती है। आपको जनप्रतिनिधि कैसा चाहिए? कि वो खुद रोजगार के काबिल बन जाए। आपको जनप्रतिनिधि कैसा चाहिए? जनप्रतिनिधि ऐसा चाहिए जो हमारे बीच में रहे, हमारे कार्यों में हमारा सहयोग करे और हमारे रोड, हमारे गलियों का पुनर्निर्माण करावे। क्योंकि हमारा सभासद बहुत हाई जनप्रतिनिधि रहता है, वो चम्मच लेके पैदा होता है। जैसे अखिलेश यादव जी हैं, मुख्यमंत्री बेटे हैं, और भी तब जो जमीन से जुड़ा हुआ आदमी अगर राजनीति करेगा वो समस्याओं को समझेगा, उसको हल करेगा। इसलिए समान परिवार से पार्टियों को टिकट देना चाहिए। बहुत हाई लेवल के लोग जब टिकट पाते हैं तो उनकी आदत नहीं रहती सेवा करने की, क्योंकि वो वीआईपी कल्चर से जिए और वीआईपी कल्चर में उनको मरना है। जब तक समान श्रेणी का आदमी राजनीति में सक्रिय नहीं होगा और जनता भी सोचे दोषी, समान आदमी जो है चुनाव लड़ेगा तो उसको वोट भी नहीं देंगे, कहेंगे अरे यार इसके साथ तो 4 आदमी है, इसके पास आदमी नहीं। यहाँ 4-5 स्कूलें हैं, स्कूलें सवेरे गाय भैंस खोल दी जाती है और कंप्लेन करने पे गाय भैंस वालों को पहले सूचना मिल जाती है। और अगर शिकायत करो बच्चे गिर जाते हैं तो उनको घर वालों को बुला के ड्रेसिंग कराया जाता है और गड्ढे की आज वही पोजीशन है। पहले तो पैर लग जाता था, 5 साल से पैर भी नहीं लगा। क्या आरोप है? अरे आप अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे ना कि आपकी जो समस्या है वो नहीं बोलेंगे, आप बता समस्या लड़कों से पूछिए। पानी टंकी से मनमोहन पार्क तक, पानी टंकी से मनमोहन पार्क तक गड्ढे हैं। आज 5 साल से हमारी लड़की चिल्लाती है कि यहाँ गड्ढा, और आपकी यहाँ का डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है वो बीजेपी का ही है, लेकिन उसको अभी कुछ लेने की जरूरत नहीं है, जबकि मैं भाजपा ही हूँ। जो फैक्ट है वो फैक्ट में बोल